हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 15 मई और 15 मई से आपको पता है कि आपका आरआरबी एएलपी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये सेशन ज़रूर देख लेना है। ठीक है, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर आप देखोगे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। टोटल जो वैकेंसी है आपकी 11,127 वैकेंसी रहेंगी, जो कि एक अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आरआरबी में एएलपी के लिए एक अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन था 21 मार्च को आ चुका था, शॉर्ट नोटिस आया था 21 मार्च को, बट कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे थे ये किसी को कंफर्म नहीं था। अभी क्या है कि यहाँ पर कंफर्म है और आपके सामने यहाँ पर रहेगा आपका, आपके ओपनिंग डेट हो रखी है आपकी 15 मई। ठीक है, ठीक है, 15 मई से आपके आज से, यानी आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी चीज ये रहेगी, आपका क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 14 जून। 14 जून को आपका लास्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समय से अपना फॉर्म फिल कर देना। चलिए आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना, यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी एएलपी रहेगा। लेवल आप देखोगे, पे लेवल इन 7th पीसी के अनुसार देखा जाए तो लेवल 2 की जॉब रहेगी, जहां पर आपका बेसिक पे बनेगा 19,900, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास बेसिक पे बनेगा इसका। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं A1 का। ठीक है, अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, 6/6 आपकी आईज होनी चाहिए, हर तरीके से आप मोस्टली कह सकते हैं फिट होने चाहिए, बिकॉज असिस्टेंट लोको पायलट फिर बाद में जाकर काफ़ी लंबे समय तक एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आपको पायलट भी बनाया जाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको ट्रेन चलानी है। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। ये यूआर कैंडिडेट के लिए रहेगा मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसीज ऑल ओवर देखा जाए तो 11,127 वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पर। राइट, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी बात की गई है। एज रिलैक्सेशन नॉर्मल देखा जाए तो यूआर कैंडिडेट के लिए 18 से 30 वर्ष आपसे मांगी गई है, बट यहाँ पर जैसे एससी और एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर रहेगा आपका 3 साल की छूट रहेगी। बाकी अलग अलग तरीके से और भी छूटें दे रखी हैं, वो आप पढ़ लीजिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं तो। आगे बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। देखो, अगर आपने 10वीं पास किया, देखो 10वीं तो चाहिए चाहिए, 10वीं पास किया है और प्लस आपके पास आईटीआई है, तो डेफिनेटली आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके अलावा अगर ये नहीं किया है और इससे ज़्यादा किया है, 10वीं प्लस अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई पॉलिटेक्निक वगैरह, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनमें से 1, 2 और 3, तीनों में से कोई एक आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका एजुकेशन कह सकते हैं क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाई देखोगे तो 500 रुपये फीस मांगी गई है यहाँ पर, किससे, यूआर कैंडिडेट से मांगी गई है। इसके अलावा मतलब SC ST को छोड़ दिया जाए। ठीक है, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC EWS। ओके, क्वेश्चन ऑफ द कैंडिडेट ABC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। सिंपल सी बात समझ लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो इन सब के लिए आपका 500 रुपये फी लगेगा। एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 2500 रुपया, सॉरी 250 रुपये आपका फीस लगेगा। ठीक है, 2500 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT1 विल गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस, यानी कि ये फीस भी आपकी वापस हो जाएगी अगर आप CBT1 का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी है, उसके लिए सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डायरेक्टली बोला गया है फॉर द इस वैकेंसी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14 जून 2026 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2025 और 26। अभी 26 और 27 चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आपका यहाँ पूछा गया है कि 25 और 26 का आपके पास फाइनेंशियल ईयर का
कास्ट सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपका इससे पहले का होना चाहिए, 14 जून 2026 के पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एकदम क्लियर। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपका इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से रहेगा, एक एक करके स्टेप स्टेप बताता हूँ मैं। सबसे पहला आपका होगा यहाँ पर, आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा CBT 1 में एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा सेकंड स्टेज में जाएंगे तो आपका CBT 2 एग्जाम होगा। फिर आप जाएंगे यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT हो जाएगा तीसरा स्टेप। फिर आपका DB और आपका मेडिकल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये 5 स्टेप में गुजरने वाली आपकी प्रक्रिया है इस भर्ती को। टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 साल में ये भर्ती कंप्लीट होती है, 1 सवा साल में आपकी कंप्लीट हो जाती है, नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, information of examination schedule will be given in due to the course through the official RB, मतलब RRB की साइट्स पर आपको टाइम पे विजिट करते रहना है बाकी अपडेट पाने के लिए। तो आपका CBT 1, CBT 2, CBAT और DB और मेडिकल, इन चरणों से गुजरने वाली ये आपकी पूरी कंप्लीट परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो रहेगा आपका यहाँ पर कंप्लीट डिटेल, किस तरीके से आपका कौन कौन एलिजिबल रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या लेवल है, क्या सैलरी बनेगी आपकी, कौन कौन एलिजिबल है, एज के हिसाब से कौन एलिजिबल है, आपका एजुकेशन के हिसाब से कौन एलिजिबल रहेगा, क्या फीस लगेगी इसमें, और सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, कब तक का चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर, हाँ इसमें देखिए आप ये वाला पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना आप लोग ध्यान से। यानी कुल मिलाकर ये है, अगर आपने इसमें है जैसे ITI कोई अपियरिंग है, डिप्लोमा अपियरिंग है, BTech या BE अपियरिंग है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ बोला गया है, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यानी अपियरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए आपका फाइनल डिप्लोमा है कोई या फिर आपका कोई डिग्री वगैरह है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करूंगा सिलेक्शन के प्रोसेस, एक छोटा सा सेशन मैं लेकर आऊंगा इस पे, और हम बात करेंगे उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा उसमें, और आपका सिलेबस क्या रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई हम लोगों ने यानी टीचर्स अचीव TA स्टेट एग्जाम्स ने स्टार्ट किया है आपका यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए इम्पोर्टेंट आपकी श्रृंखला स्टार्ट की है, सुपर फास्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, डेली 2 बजे, अभी देखो 2:02 बज रहा है, अभी भी साइंस की क्लास चल रही है। RRB ग्रुप D, NTPC, ALP, RPF, RRB ALP में साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। GK और GA का सेक्शन होता है, उसमें साइंस ठीक ठाक पूछा जाता है। तो यहाँ पर अभी भी आपकी 2 बजे क्लास चलती है, और एसिड बेस एंड साल्ट ये आपकी क्लास चल रही है, अभी कंटिन्यूस चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर आपकी साइंस भी आज से भारतीय राज्य व्यवस्था भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उस क्लास का भी आप फायदा लेना मत भूलिए। ठीक है, साइंस तो आप 2 बजे चली रही है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर, साइंस के आपकी सुपरफास्ट सीरीज है, भारतीय राज्य व्यवस्था की सुपरफास्ट सीरीज है, इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी हम लोग सुपरफास्ट सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो TA स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लेना, और ठीक 12 बजे आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़िए हमारी पॉलिटी क्लास से, है ना। और इसके अलावा 2 बजे आप लोग जुड़ेंगे साइंस की क्लास से। बाकी के सब्जेक्ट्स की क्लास भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, और कोई डाउट बचता है कोई कमेंट्स में पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई सुझाव है या फिर कोई भी राय है तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।